मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है, ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरे ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए एक अध्यादेश या बिल पारित करने जा रही है। आरक्षण और सरकारी नौकरी के लालच में कितने लोगों को रोजगार मिला। पढ़ेगा अब्दुल तभी तो काम धंधा छोड़कर नौकरी के लिए लड़ेगा अब्दुल। पूजा की पूजा छुड़ाई और उसको लव जिहाद में फंसाया तो सलमा का कलमा छुड़ाते हुए उसका नाता विकास से जोड़ दिया। मोदी वाले विकास के साथ रामलाल पुत्र विकास से। नमस्कार, मैं हूं रॉकी। आप देख रहे हैं ETX का खास प्रोग्राम वर्ल्ड अफेयर्स करंट अफेयर्स में। अभी आपने जो हेडिंग्स देखी, इन पर आज एक बड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस विषय को हम उठाने जा रहे हैं उस विषय पर पूरा मीडिया चुप है, हर यूट्यूबर चुप है। केवल एक यूट्यूब चैनल इंडिया स्पीक्स डेली ने इस विषय को उठाया है। हालांकि कोई भी अपने चैनल पर दूसरे चैनल का नाम नहीं लेता। उसका कारण हमें आज तक समझ नहीं आया कि क्या ये सेल्फिश होने के चलते किया जाता है या फिर खुद पर उनको यकीन नहीं होता, या वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उस चैनल को TRP मिल जाएगी और हमारी ऑडियंस हमें छोड़कर उस तरफ चली जाएगी। खैर, यदि ऐसा है तो हम इसको नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज़ को उठाने के कारण उनके चैनल को स्ट्राइक तक दी गई है। हम YouTube द्वारा दी गई इस स्ट्राइक का विरोध करते हुए संदीप देव जी का समर्थन करते हैं विषय को उठाने के लिए। किंतु हमारे विचार इस विषय पर संदीप जी से एकदम अलग हैं, भिन्न हैं। हालांकि उन्होंने अपना विश्लेषण वर्तमान के आधार पर दिया है और उस हिसाब से एकदम सही नज़र आता है। लेकिन जैसा कि हमारा मानना है कि किसी भी विषय के भविष्य को समझने के लिए वर्तमान से इतिहास में जाकर उस विषय के परिणामों को देखना चाहिए। चलिए समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है और इसके वर्तमान में क्या परिणाम है, इसके इतिहास में क्या था और इसका भविष्य क्या होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ आएगा, अन्यथा आपके द्वारा लिया गया अधूरा ज्ञान समाज के लिए खतरनाक साबित होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, विषय महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए एक अध्यादेश या बिल पारित करने जा रही है, जिसमें राज्य सरकारों को ओबीसी जातियों की पहचान करने की छूट वापस बहाल किए जाने की अनुमति दी जानी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर अपने फैसले में कहा था कि यदि ऐसा ही चलता रहा और राज्य सरकारें अपने हिसाब से ओबीसी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में अन्य समृद्ध जातियों को शामिल करती रहीं वोट की तुष्टीकरण की खातिर, तो इससे ओबीसी जातियों का हक मारा जाएगा। ओबीसी लिस्ट केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए और सभी राज्य केवल उस लिस्ट को ही फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकारों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है लिस्ट बनाने और लागू करने का। हालांकि प्रथम दृष्टया तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एकदम सही लगता है। जिस हिसाब से राज्य सरकारें वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण के चलते खास जातियों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ पहुंचा रही हैं और ज़रूरतमंद ओबीसी जातियों का हक छीन रही हैं, उस पर लगाम लगना तो ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि तो क्या मोदी सरकार को इस अध्यादेश को लाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद राज्य सरकारों को फिर से आज़ादी होगी वोट बैंक के लिए आरक्षण का लाभ अपने खास वोटर्स को देने के लिए और ओबीसी भाइयों से उनका हक छीन लेने की। यदि इसको मात्र आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये बेहद गलत फैसला होने वाला है। लेकिन मोदी सरकार इस फैसले को आगामी यूपी चुनावों के मद्देनज़र लेना जरूरी समझती है, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर स्वर्ण समाज है और मोदी सरकार के इस फैसले से उसके छिटकने की आशंका ना के बराबर है, जबकि सबसे बड़ा वोटर वर्ग ओबीसी जातियों से आता है।
इसमें काफ़ी जातियां ऐसी हैं जिनको तुष्टीकरण के चलते राज्यों ने अपनी ओबीसी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। जैसे यूपी में यादव ओबीसी वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जबकि सत्ता और संपूर्णता को लेकर वे एकदम सक्षम और समृद्ध हैं। हालांकि इसके दुष्परिणाम अन्य राज्यों में भी देखने को मिले हैं और ऐसा हमने हाल में ही बंगाल पुलिस की भर्ती लिस्ट को देखकर पाया भी है। उसमें 90% मुस्लिम और ईसाइयों को वरीयता देते हुए ममता बनर्जी सरकार ने भर्तियां की थी। हालांकि संसद में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन किए हुए ईसाइयों को ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और ये एक सराहनीय कदम भी है। किंतु जैसा कि हमारा मानना है कि यदि हमें अपना भविष्य बनाना है तो हमें वर्तमान से इतिहास में जाकर यह अवश्य देखना चाहिए कि इस रास्ते की मंजिल कब और कैसे तय की गई थी और इसके अंतिम परिणाम क्या हासिल हुए थे या होने वाले हैं। आइए चलते हैं रिजर्वेशन के इतिहास की तरफ, खास तौर पर ओबीसी जातियों के रिजर्वेशन के परिणाम आज क्या हैं और उनका भविष्य क्या होने वाला है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। देखते हैं इसका वर्तमान और इतिहास। जब सब्जी मंडी और फल मंडियों में देखा तो पता चला एक ही मुस्लिम समाज का यहाँ आधिपत्य हो चुका है, तो दिमाग में आया भारतीय रोजगार का इस तरह स्थानांतरण हो चुका है कि यदि देश इस आपदा से निजात पाए भी तो हमारे जीने के लिए कौन सा साधन शेष बचा है। 21 राज्यों में मुस्लिम जावेद हबीब के 300 शानदार एयर कंडीशन सैलून खुल गए हैं और हिंदू नाई दलित ओबीसी बनकर नौकरी खोज रहा है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए शहनाज ब्यूटी पार्लर खुले जिनकी संख्या की गिनती ही नहीं है। 26 राज्यों सहित 30 देशों में चमड़े के जूते और चप्पलों का कारोबार करने वाली 600 करोड़ की कंपनी मेट्रो शूज़ के मालिक फराह मलिक अरबपति बन गए। देश विदेश में चमड़ों और जूतों चप्पलों का कारोबार करके मिर्जा ट्रेनर्स में मालिक मिर्जा बंधु अरबपति हो गए। साजिश के तहत कभी दलितों का एकाधिकार वाले चमड़े, जूते, चप्पल, बार्बर शॉप आदि वामपंथियों, मुस्लिमों और फर्जी अम्बेडकरवादियों की साजिश से कब दलितों के हाथ से निकलकर मुस्लिमों के हाथ में चली गई पता भी नहीं चला। इंटरनेशनल लेफ्टिस्ट कॉरपोरेट्स, बैंकर्स, माफिया, एनजीओज, सोशल मीडिया और उसके पैसे से पैदा किए हुए नमाजवादियों व दलितवादी नेताओं ने हिंदू नाइयों से कहा, ब्राह्मण जनसंख्या में इतने कम हैं पर सबसे अधिक सत्ता का मज़ा यही ले रहे हैं। तुमको सदियों तक नाई बनाकर रखना चाहते हैं, मत करो ये काम। बच्चों को तो पढ़ाओ लिखाओ, सरकारी नौकरी दिलवाओ और सुनो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। कांग्रेस तुमको ओबीसी में जोड़ देगी, आरक्षण दे देगी। मौज करो, इन ब्राह्मणों पंडितों के चक्कर में मत फंसो। हिंदू नाइयों ने आरक्षण मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, इसलिए दुकान बंद कर दी, शहर चले गए। अपना बड़ा सा घर छोड़ा, किराए पर एक कमरे में गुजारा किया, बच्चों को गली के अंग्रेजी के स्कूल में डाला। अब बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा गाते थे। हिंदू नाई सोचता था बच्चे कम से कम IAS तो कर ही जाएंगे, ऑफिसर तो बनी ही जाएंगे। उसने फैक्ट्री में 7,000 में गार्ड की नौकरी कर ली। जब जब कांग्रेसियों और नमाजवादी नेताओं ने बुलाया, धरने प्रदर्शन आंदोलन में भी गया। अब सरकारी नौकरी कितने नाइयों और लुहारों, बढ़ाइयों, धोबियों को मिल सकेगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे बेरोजगार घूमने लगे तो घर में झगड़े बढ़ने लगे। जो भी हो, 20 साल बीत गए, बच्चे अब भी बेरोजगार थे। हिंदू नाई से रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी होती नहीं थी, नींद लग जाती थी, नौकरी छूट गई। हिंदू नाई वापस गांव लौट आया। उसने फिर से अपने बाल काटने की दुकान खोलनी चाहिए। पास के कस्बे में जाकर देखा, 20 साल पहले 2 सैलून थे, वो भी हिंदू नाइयों के। अब उसी में 50 सैलून खुल चुके हैं और सारे के सारे सैलून मियाँ भाइयों के थे। हिंदू नाई ने रोजगार छोड़ा, मियाँ भाइयों ने कब्जा कर लिया। हिंदू बढ़ई ने अपना काम छोड़ा, मियाँ ने बाजार पर कब्जा कर लिया। हिंदू लुहार ने अपना काम छोड़ा, मियाँ ने वेल्डिंग की दुकानें खोलकर पूरा बाजार कब्जा लिया। हिंदू धोबी ने सरकारी नौकरी के चक्कर में कपड़े धोने छोड़े, गांव के घर घर से परिचय टूटा, नाते टूटे। मियाँ ड्राई क्लीन और जीन्स की रंगाई में छा गए। हिंदू SC ने जूते बनाने छोड़ दिए। आज अरबों रुपए का चमड़े, मांस, चर्बी, हड्डी और सारा का सारा जूता बाजार मियाँओं के कब्जे में है। मियाँ OBC और SC ST के पेट पर लात मार रहे हैं, जबकि
पंडितों का काम पूजा पाठ है, प्रोताई है। रिजर्वेशन न होने के कारण मजबूरी में ही सही पंडितों को अपना काम आज भी काफ़ी हद तक करना पड़ रहा है। बनिया को भी मजबूरी में ही सही व्यापार करने ही पड़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई की अंधी दौड़ में इनको कुछ खास हासिल होने वाला भी नहीं था। हाँ, इनके बच्चे जो कि प्रतिभा के धनी थे, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ी भी नहीं। पंडित प्रोताई का काम मियाँ कभी नहीं कर सकेंगे, ये लिख लो। आरक्षण और सरकारी नौकरी के लालच में कितने लोगों को रोजगार मिला, खुद अंदाजा आप लगा सकते हो। करोड़ों युवा मैकाले सिस्टम में फंसकर एक डिग्री लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। हम हिंदुओं के पारंपरिक रोजगार इतने बुरे थे क्या? तो क्यों पूरी प्लानिंग से दलित, ओबीसी, स्वर्ण में फूट डलवाकर उनको बेरोजगार बना दिया गया? फिर उन गरीबों का धर्म परिवर्तन कर दिया और हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाया गया। तो दोस्तों, ये था वर्तमान से लेकर इस रिजर्वेशन का इतिहास। अब इसके भूगोल यानी भविष्य की तरफ चलते हैं। यदि हिंदू यानी सभी जातियां आरक्षण का खुलकर न सही केवल मौन विरोध करते हुए रिजर्वेशन को अन्य मजहबों के लिए छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने पुश्तैनी काम धंधों की तरफ लौट जाते हैं, तो क्या होगा? शिक्षित हो जाएगा वो समाज जो कि 1400 साल पुरानी मानसिकता लिए घूम रहा है, क्योंकि उसको सत्ता हासिल करने की बड़ी लालसा है। कारण आप सभी को मालूम है, गजबाए हिंद। जब शिक्षा आती है तो अपने साथ एटीट्यूड भी लेकर आती है, अपने साथ अधिकारों की लड़ाई भी लाती है, अपने साथ आलस भरी जीवन शैली भी लाती है, अपने साथ टूटते परिवार और परिवारों से दूर रहने होने यानी नंगेपन की आज़ादी की परंपरा भी लाती है, अपने साथ जिम्मेदारियों से भागने की परंपरा को भी विकसित करती है, कंपटीशन को भी बढ़ाती है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाती है, उनको सुसाइड तक के लिए मजबूर करती है। यदि पूजा छुड़ाकर लव जिहाद का शिकार बनाती है तो सलमा का कलमा छुड़ाते हुए उसका नाता विकास से जोड़ती है। मोदी वाले विकास के साथ रामलाल पुत्र विकास से भी। ऐसा मैं नहीं, ये मौलाना बोल रहे हैं। देखो, हंगामा जब मचने की बात है तो इनकी बात भी सुन लो मित्रों। वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो। शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया, अरे भैया ये बड़ा गलत हो गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कि सबके विकास में मोदी जी जो स्कॉलरशिप दे रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चियों को, पढ़ाओ, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो पढ़ लिख के तो उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी गैर मुस्लिम के साथ, काफिर के साथ। तो गुस्सा न जायज़ है, ऐसा वो आपने क्या करें, है ना? देखें जरा। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूँ। मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों, बेपर्दा होने का ये भाई, पर्दे में रहो भाई, बुर्का पहनो और कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लो, मौलाना साहब का कहना है। आपको बचाओ मेरी कौम की बेटियों। बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे
हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी। और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम। तो देखा आपने, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आती है। यकीन ना हो तो अर्बन सिटी की जनसंख्या और गांवों की जनसंख्या का प्रति परिवार आंकड़े आप निकाल कर देख लेना। और भी काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव परिणाम हैं जो कि मैकाले की शिक्षा पद्धति साथ लेकर आती है, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट कॉरपोरेट्स द्वारा नौकर बनाने की एक फैक्ट्री से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। साथ ही खुद में भी एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा का मतलब मैकाले की शिक्षा पद्धति बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का मतलब एम्प्लॉय यानी नौकर बनाना बिल्कुल भी नहीं होता। शिक्षा का मकसद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का रोजगार होना चाहिए। यानी कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था जो कि सभी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिखाती थी, जिसको आज वेंडरशिप कहा जाता है। इसके तहत पूरा परिवार एक कंपनी होता है और परिवार के सभी लोग उस अपनी कंपनी के ही एम्प्लॉय यानी कर्मचारी होते हैं। और ऐसे छोटे छोटे संस्थान एक बड़े संस्थान के लिए उत्पादन करते हैं और बड़ा संस्थान उन उत्पादों को विश्व तक पहुंचाने का काम करता है। यदि आपको यहाँ तक कुछ समझ आया हो तो अब समझो कि पढ़ेगा अब्दुल तभी तो अपने पुश्तैनी काम धंधे छोड़कर जॉब के लिए लड़ेगा अब्दुल। तो आपको कुछ समझ आया पिछले 70 सालों में कांग्रेसी नेताओं और वामपंथी नेताओं का कमाल, जरा सोचिए। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे को ऑल पर दबाना ना भूलें। फिर भी नोटिफिकेशन मिलने की उम्मीद कम होती है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।